morning. Myself Milan Kumar from Satyam Private ITI डिजिटल लर्निंग क्लास। पिछले क्लास में जैसे प्रॉफिट और लॉस चैप्टर में हम लोग समझे थे बेसिकली क्या है और छोटा छोटा प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। अब थोड़ा सा उसका जो बड़ा रूट है उसको हम लोग देखते हैं, जो कि एग्जाम वगैरह में इस टाइप का ही क्वेश्चन जनरली पूछता है। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे मेरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 20 वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब बोल दिए हैं बेचने वाला। तो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इसको सोचना है इस तरीके से कि मान लीजिए अगर 1 रुपये में 25 वस्तु खरीदे तो हम करते क्या है, 1 रुपये में 20 वस्तु को ही बेचते हैं। तो 5 वस्तु हमको बचता है, 5 वस्तु बचता है तो समझिए हमको क्या हुआ, लाभ हुआ। 1 रुपया में हम 25 वस्तु खरीदे और हम 20 वस्तु को बेचते हैं तो क्या हुआ, हमको लाभ हुआ। अब वो बोल रहा है कि प्रतिशत लाभ की गणना करें, प्रतिशत लाभ की गणना करें। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि हम लोग को पता है कि क्रय मूल्य के आधार पर प्रतिशत निकलता है, तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन उससे ना निकाल के हम सिंपली समझने लायक सोचेंगे। तो हम मान लेते हैं, माना 25 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु है ना। मान लिए कि 20 वस्तु का विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है कितना, 100 रुपये। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझने के लिए हम 100 ले रहे हैं। माना कि 20 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 100। तो 25 वस्तु का हम देखते हैं क्या क्रय मूल्य कितना है। जब 20 वस्तु का विक्रय मूल्य और 25 वस्तु का क्रय मूल्य सेम है तो दोनों 100 रुपया होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 20 वस्तु का विक्रय मूल्य 100 और 25 वस्तु का क्रय मूल्य 100। तो हम 20 इस 25 को हम क्या कर दें, 20 बना दें। तो 25 वस्तु का अगर विक्रय मूल्य 100 है तो हम 20 वस्तु का निकालेंगे एक नियम से। तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ, चूंकि हम 20 वस्तु का देख रहे हैं ना, तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया। अरे 25 वस्तु को 100 टका में खरीदते हैं तो 20 वस्तु कितना में कर देंगे, 100 बटे 25 गुना 20, 25 चौक 100, 20 चौक 80 रुपया, 80 रुपया में हुआ। अब यहाँ पे देखिए 20 वस्तु को 80 रुपया में खरीदते हैं और 20 वस्तु को बेचते कितना में है, 100 रुपया में। तो हमको लाभ कितना हुआ, लाभ आपका हो गया 20 वस्तु का 20 वस्तु का लाभ कितना हो गया, 100 माइनस 80 बराबर कितना हो गया, 20। अब हम लोग देखेंगे लागत कितना लगाए हैं, 80 रुपया। 80 रुपया में 20 रुपया लाभ, 80 रुपया में 20 रुपया लाभ। इसलिए 1 रुपया में कितना होगा, 20 बटे 80, 4 से कट गया। इसलिए कितना निकालेंगे, 100 रुपये में
100 रुपये में कितना हो जाएगा? 1/4 गुना 100, तो 4 से कटा कितना हो गया? 25। 25% हमारा क्या हो गया? शुद्ध लाभ हो गया। इसको सिंपली आप देखिए, समझिए, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान भाषा से, चूंकि हम डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन समझने में आसान हो इसलिए 100 रुपया मान के किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, मान लिए हैं 100। चूंकि प्रश्न आपका क्या बोलता है कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य और 20 वस्तु का विक्रय मूल्य और 25 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है, तो दोनों को हम 100 मान लिए। तो अब हम 20 वस्तु का विक्रय मूल्य 100 जान रहे हैं तो पहले, और 25 वस्तु का क्रय मूल्य 100 जान रहे हैं तो वस्तु सेम कर लेते हैं। तो 20 वस्तुएं का हम देख लेते हैं, क्रय मूल्य 80 पड़ा, तो लाभ हमको 20 हुआ, तो प्रतिशत हमारा 25 हुआ। ये सिंपल वे से बताए, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपको ITI में ही नहीं, आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आपका रहेगा, चाहे सरकारी नौकरी हो, रेलवे हो या जो भी हो, ये आपको लाइफ टाइम इस टाइप का प्रॉब्लम से भेंट होगा। इसलिए इस टाइप का प्रॉब्लम को जितना सिंपल भाषा में सॉल्व कीजिएगा उतना आपका करेक्ट होगा, इसलिए इसको सिंपल भाषा में ही सॉल्व करने से बेटर है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 624 रुपये में 2 रेडियो, आपके बुक का क्वेश्चन है, 2 रेडियो खरीदता है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 624 रुपये में 2 रेडियो खरीदता है और एक को 14% हानि एवं दूसरे को 14% लाभ में बेचता है। अब देखिए, 2 रेडियो खरीदा 624 रुपये में, तो अब सोचने वाली ये बात है कि जरूरी नहीं है कि दोनों रेडियो का दाम सेम हो सकता है एक रेडियो का 500 हो, एक रेडियो का 124 हो, ठीक है। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों का क्रय मूल्य बता दें। अब यहां क्वेश्चन देखिए, 624 रुपये में 2 रेडियो कोई खरीदता है, जरूरी नहीं है कि दोनों रेडियो सेम हो, सेम भी हो सकता है, लेकिन सेम कैसे होगा ये संभव ही नहीं है। और देखिए दूसरा बात क्या है, और एक को 14% हानि में और दूसरे को 14% लाभ में, एक को लॉस में बेचता है 14%, एक को 14% हानि में बेचा, एक को लाभ में बेचा, ठीक है। और दोनों का क्या बोलता है, दोनों का जो विक्रय मूल्य है,
दोनों को जो बेचता है 14% हानि में जो बेचता है और 14% लाभ में जो बेचता है, दोनों का बेचने का जो दाम है सेम है। मान लीजिए उसका आधा कितना हुआ 312, 312 में बेचा तो एक दोनों 312 में बेचा, लेकिन एक को 14% का हानि हुआ, दूसरे को 14% का लाभ हुआ। तो दोनों का क्रय मूल्य मतलब कितना में खरीदे हैं। इसको इस तरह बनाइए, माना एक का क्रय मूल्य कितना है x, एक का क्रय मूल्य x है और दोनों को खरीदे हैं 624 में, तो दूसरे का क्रय मूल्य कितना हो गया, दोनों को 624 में करते हैं तो एक को x में करते हैं तो दूसरे को 624 माइनस x, दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात हो गया। अब देखिए लिखिए पहले का विक्रय मूल्य, पहले को देखिए 14% हानि में बेचता है, 14% हानि में, यानी कि 100 के वस्तु को कितनों में बेचता है, 14% हानि में मतलब 86 में बेचता है, 86 में बेचता है। तो x के वस्तु को कितना बेचेगा, x के वस्तु को तो 86/100 गुना x बराबर 86x/100, ठीक है। अब दूसरे का विक्रय मूल्य देखिए, दूसरे का विक्रय मूल्य क्या हो गया, लाभ में बेचता है दूसरे को 14%, 100 के वस्तु को 114 में बेचता है, 100 के वस्तु को 114 में बेचता है, इसलिए कितना दूसरे का है 624 माइनस x, 624 माइनस x के वस्तु को कितना में बेचेगा 114/100 गुना 624 माइनस x हो गया। पहले का विक्रय मूल्य ये, दूसरे का विक्रय मूल्य ये। अब देखिए आपको प्रश्न से क्या बोलता है, दोनों रेडियो का जो विक्रय मूल्य है वो है सेम। अब यहां लिखिए, चूंकि प्रश्न से दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, यानी कि 86x/100 बराबर 624 माइनस x गुना 114/100, ये 100 नीचे है, ये 100 नीचे कट गया। अब यहां देखते क्या है कि 86x बराबर 624 गुना 114 माइनस 114x, तो ये 114 इधर आ जाएगा, 86x प्लस 114x बराबर क्या हो गया 624 गुना 114। अब देखिए 86 प्लस 114 कितना हो गया 200x, 200x बराबर कितना हो गया 624 गुना 114। अब x बराबर कितना हो गया 624 गुना 114/200। यहाँ 100 यहाँ 2 से कटाते हैं 57।
छोटा सा यहीं पे गुना करते हैं 624 इंटू 57 दो x बराबर हो गया 355.68 355.68। इसको मिटा दें, गुना किए हैं तो एक रेडियो का आपका निकल गया कितना है क्रय मूल्य 355.68 रुपये। तो दूसरे रेडियो का देखते हैं, दूसरे का क्रय मूल्य क्या होगा 624 माइनस x, यानी कि 624 माइनस 355.68। दो सौ 268.32 एक का क्रय मूल्य हो गया, पहले का क्रय मूल्य हो गया 355.68 और दूसरे का क्रय मूल्य हो गया 268.32। पहले ये भी मान सकते हैं या पहला ये भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ तो प्रश्न है दोनों का क्रय मूल्य, तो दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का क्रय मूल्य आपका 624 हो जाएगा। इसको 14% लाभ में बेचते हैं और इसको 14% के हानि में बेचते हैं। तो दोनों का जो हम प्रश्न लिखे उस टाइप का हम प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। अब अगला चीज है कुछ बट्टा का प्रॉब्लम देखेंगे, बट्टा को समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आज के क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।